आज भारत की पॉलिटिक्स में एक नया कंट्रोवर्सी गर्म हो गया है और इसका सीधा कनेक्शन है हमारे इलेक्शन सिस्टम से। ऑपोजिशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियल नहीं है बल्कि रूलिंग पार्टी बीजेपी के फेवर में काम कर रहा है और इसी वजह से इंडिया ब्लॉक ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन असल मुद्दा क्या है, चलिए समझते हैं। राहुल गांधी ने खुल्लम खुल्ला कहा है कि इस रिसेंट इलेक्शन में वोट चोरी हुई है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया बैंगलोर सेंट्रल के महादेवपुर असेंबली सीट का। वहां राहुल गांधी के हिसाब से 1 लाख वोट फेक या डुप्लीकेट थे जो बीजेपी के फेवर में गए। मतलब उनका कहने का सेंस ये है कि असली वोटर से ज्यादा डुप्लीकेट और इलीगल वोटर्स डाल दिए गए जिससे रिजल्ट बदल गया। राहुल गांधी ने सिर्फ कर्नाटका ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और हरियाणा का भी नाम लिया। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट ही मैनिपुलेट कर दी गई थी। इस पर इलेक्शन कमीशन का जवाब भी आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने राहुल के सभी आरोप को बेसलेस बता दिया और उन्होंने राहुल को चैलेंज भी किया, या तो वो अपने एलिगेशन पर एक साइन एफिडेविट दे या फिर देश से पब्लिकली अपॉलजी मांगे। उन्होंने कहा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। मतलब इसी का कहना है कि ऐसे हवा में आरोप लगाना क्रेडिबिलिटी को हर्ट करता है, प्रूफ तो देना पड़ेगा। इस पर राहुल गांधी का जवाब आया, मुझसे एफिडेविट मांगा जा रहा है लेकिन जब बीजेपी के लीडर्स वही बात बोलते हैं तो उनसे क्यों नहीं मांगा जाता। कांग्रेस के लीडर पवन खेरा ने तो और भी स्ट्रॉन्ग शब्द का यूज किया। उन्होंने कहा कि सीईसी का लैंग्वेज बीजेपी स्पोक्स पर्सन की तरह लग रहा है। आरजेडी के नेता मनोज झा और जेएमएम के एमपीज ने भी कहा कि इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल नहीं रहा। ऑपोजिशन का एलिगेशन ये है कि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नेम है, एक ही एड्रेस पर डजन्स ऑफ वोटर्स रजिस्टर्ड है, कई जगह एक ही एड्रेस पे 80 लोग तक, कई नेम के एड्रेस गलत है या वोटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन जानबूझकर सबूत मिटा रहा है। उनका कहना है कि पोलिंग बूथ से सीसीटीवी फुटेज सिर्फ 45 दिन तक रखा जाता है, उसके बाद डिलीट कर दिया जाता है। मतलब अगर कोई इरेगुलरिटी हुई तो प्रूफ बचा ही नहीं। लेकिन सीईसी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज ज्यादा दिन तक रखना वोटर प्राइवेसी के अगेंस्ट है। अगर बात करें लीगल एंगल की तो अब सवाल है क्या सच में चीफ इलेक्शन कमीशन को इम्पीच किया जा सकता है। आंसर है हाँ, लेकिन प्रोसेस बहुत टफ है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324(5) के मुताबिक सीईसी को तभी हटाया जा सकता है जब दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा में इम्पीचमेंट मोशन 2/3 मेजोरिटी से पास हो। यानी प्रोसेस एग्जैक्टली वैसा है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है और आज की डेट में ऑपोजिशन के पास इतना नंबर ही नहीं है। इसीलिए एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये इम्पीचमेंट मोशन एक सिंबॉलिक प्रेशर टैक्टिक ज्यादा लग रहा है, प्रैक्टिकली पॉसिबल कम है। इस पे बीजेपी का रिएक्शन आया। बीजेपी ने इसका मजाक बनाया। राज्यसभा एमपी राधा मोहन अग्रवाल ने कहा कि ऑपोजिशन के स्टेप्स बेवकूफी और पॉलिटिकल ड्रामा है। बिग पिक्चर ये है कि ये पूरा मुद्दा एक बेसिक सवाल उठाता है, क्या हमारा इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल है या पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर काम कर रहा है। एक तरफ राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के आरोप जिसमें वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन, डुप्लीकेट एंट्री और सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने जैसे चार्जेस लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ है इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि सब एलिगेशन झूठ है और अपोजिशन के पास प्रूफ भी नहीं है। सच क्या है ये शायद टाइम ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, ये कंट्रोवर्सी आने वाले इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है या सच में इलेक्शन सिस्टम में कोई गड़बड़ी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।